कल नियमावली संशोधन के नाम पर शिक्षकों के साथ ऐसा क्रूर मजाक किया गया है, ऐसा घिनौना मजाक किया गया है, जैसे लग रहा है कि शिक्षकों के लिए एकदम सरिया कानून बनाया गया है। लग रहा है कि शिक्षक सबसे बड़ा धरती का चोर है। बिहार का शिक्षक पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्ट है। ऐसी कानून बनाई गई है उस नियमावली में जो काफी शर्मनाक है। मैं उस नियमावली का घोर निंदा करता हूं। शिक्षक साथी नियमावली को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक घबराए हुए हैं कि कहीं जबरदस्ती तो नहीं न ले जाएगा। हम नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, तरह तरह के सवाल मेरे पास आ रहा है कि भैया हम नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, हमको जबरदस्ती तो नहीं ले जाएगा। जबरदस्ती मतलब क्या है? आज से पहले सुनते थे कि जब फौज में कोई जाना नहीं चाहता था तो लंबाई हट्टा खट्टा देकर उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे। अब वैसी कोई बात नहीं है। हम लोग ऑलरेडी पहले से नौकरी में है। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि अब पहले से नौकरी में है। 20 साल से बिहार को हम लोग संभाल करके रखे हुए हैं। 20 साल से हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सरकार का हर वह आदेश जो शिक्षक के करने के लायक भी नहीं था, उस आदेश को भी हम लोग पालन कर करके अब बिहार सरकार के हर कार्य को करते आ रहे हैं। और आज जब 20 वर्ष पूर्व गया, जब हमारा अधिकार बढ़ाने का समय आया, हमारा प्रोन्नति का समय आया, हमारा पदोन्नति का समय आया, तो फिर से बिहार सरकार चाल चल रही है कि पुरानी नौकरी को छोड़ दो और नई नौकरी में आ जाओ। सोचिए जरा। कुछ साथी बिरमित का मतलब पूछ रहे थे कि भैया ये तो लिखा हुआ है नियमावली में कि इस होता है बिरमित समझे जाएंगे। अरे बिरमित का मतलब क्या होता है? बिरमित का मतलब सेवा निरंतरता नहीं हो गया। आप मत सोचिए। आप सरकार कैसे कैसे भ्रम जाल बूंद रही है, कैसे कैसे जाल में फंसा रही है, समझिए, डरिए मत। आप कर्मचारी हैं बिहार सरकार का। बिहार किसी का बपौती नहीं है जो चाहेगा कोई 20 साल राज करेगा, कोई 10 साल राज करेगा और हम लोग कर्मचारी जो है सो यहां मरते रहे। किसी का बपौती नहीं है। सबका समान अधिकार है। सब मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। सरकार का एक एक गतिविधि का आकलन कर रहे हैं। डर कोई नहीं रहा है। डरेंगे क्यों? हम कर्मचारी हैं, शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। और आप हमको चाहें कि 20 साल के बाद दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दें, बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे हाथ से कलम छूटेगा तो हम ठेला पर टमाटर नहीं बेचेंगे। सोच लीजिए। अब बिरमित, तो बिरमित शब्द बंधु, यदि आप उदाहरण स्वरूप आप कहीं जाते हैं परीक्षा ड्यूटी करने के लिए, ब्लॉक में काम करने के लिए जाते हैं और अन्य कार्यालय में आपको डिप्यूटेशन किया जाता है। जब वहां से आप निकलते हैं, आपका कार्य अवधि समाप्त होता है, आपको क्या किया जाता है? बिरमित किया जाता है कि आप अपने विद्यालय में जाइए। तो बिरमित का मतलब कि आप इस जगह को छोड़िए, दूसरे जगह पे जाइए। यही बिरमित हुआ। इसको कुछ शिक्षक हमारे आज सवाल बहुत लोग किए, इसको देख रहे हैं कि सेवा निरंतरता से कहीं तो सरकार नहीं जोड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नियमावली पहले था वही नियमावली है और वही नियमावली पर सरकार विशिष्ट शिक्षक बनाने जा रही है। अगर साथी हमारे नहीं समझ रहे हैं अभी भी, तो उनकी भूल है। भूल नहीं, महाभूल है। पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने शिक्षक के साथ इतना गंदा मजाक, सोचिए। आज यदि आप विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर लेते हैं तो आपका पिछला सारा रिकॉर्ड समाप्त। कहीं सेवा निरंतरता कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि सरकार को सेवा निरंतरता देना ही था, सारा कुछ फैसिलिटी देना ही था, तो 20 साल से ना काम कर रहे हैं। 20 साल से ना शिक्षक हैं हम। आप क्यों नहीं कैबिनेट में, जैसे आप नियमावली में सरिया कानून बना रहे हैं, ऐसे सजा, ऐसे हंसने पर ऐसे सजा, ये करना पर विद्यालय में कस के खांसेंगे तो ऐसे सजा, तब तो कहने दीजिए कि विद्यालय में एक बार से 2 बार ज्यादा लघु संख्या करेंगे उसको भी सजा मिलेगा शिक्षक को। क्या पेशाब करने कहीं चले गए थे? तो ये सब कानून बन रहा है। एक अगर बहुत नीतीश कुमार जी और सिद्धार्थ जी अगर शिक्षकों का भला सोच रहे हैं तो क्यों नहीं भाई? आपको तो मंत्रिमंडल में बस ताली बजवाना था। जैसे आप अपना मंत्रिमंडल का वेतन बढ़ाना होता है ना, तो ताली मार कर लेते, एक ताली बजवा देते और जितने शिक्षक 2003 से लेकर के 2023 तक बहाल किए थे आपने, वह सब को मर्ज कर देते। लेकिन आपके मन में पाप है, पाप। आप शिक्षक को
जब 1500 से बहाल हुआ यहां तक आया, अब जब वह समान वेतन की कगार पर पहुंच रहा है शिक्षक प्रोन्नति आने मामलों को लेकर के, तो आप शिक्षक को फिर से पुनः मूसिको भव फिर से वही लाना चाह रहे हैं। और ये सरकार की चाल है। आधे से अधिक शिक्षक समझ चुके हैं, जो आजीवन सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर करके और नियोजित की लाइन में खड़े हैं, और हम लोग नियोजित रहेंगे और सब कुछ देना होगा सरकार को। चरणबद्ध जैसे जैसे लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, भगवा कैसे लोग गए कोर्ट में, औरंगाबाद लोग कोर्ट में गए, उनको कोर्ट प्रोन्नति के लिए और स्नातक प्रोन्नति के लिए सब कुछ के लिए कोर्ट आदेश किया है, और सबको देना होगा। एक एक शिक्षक को आज 5 लाख 7 लाख 4 लाख एरियर मिलने का समय आ गया। सरकार को यही चीज तो खल रही है कि अरे बाप रे बाप, ये अब इन लोग को एक शिक्षक को 5-5 7-7 लाख एरियर देना पड़ेगा। स्नातक ग्रेड में जो हम जाएंगे तो हमको एरियर करीब 4 लाख बनेगा। जो हमारे टीईटी वाले शिक्षक थे बहाल 14 में 13 में, उनको प्रधानाध्यापक बनने का टाइम आ गया। हम लोग को जो 3-5 में बहाल थे, हम लोग को प्रधानाध्यापक बनने का टाइम आ गया। जो कालबद्ध प्रोन्नति भरा वर्षा है वो 10 वर्ष का हो गया है यार, उसमें 10 वर्षा मिलने का टाइम आ गया सबको। 10 वर्षा कभी पुड़ गया, उसमें एरियर देने का टाइम आ गया। तो मतलब राउंड फिगर में चलते हैं तो एक एक शिक्षक को कम से कम 6 से 7 लाख रुपया एरियर बन रहा है। इसलिए तो सरकार हटा रही है कि इनको एरियर देना पड़ेगा। इसको 27-28 होते होते इसका वेतन 75-80 हजार हो जाएगा, तो फिर सबको 25 हजार पला रही है। और शिक्षक समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन डर सम आ गया है, 85 हजार में गुलाम बनकर आ गए हैं। समझिए, अभी किशनगंज का एक लेटर वायरल हो रहा था कि जो 90% अपार नहीं बने हैं विद्यालय द्वारा अपार, तो उस विद्यालय का अनुपस्थिति विवरणी रोक दिया जाएगा दिसंबर महीने का। अब बताइए तो, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर सचिव महोदय सिद्धार्थ सर, जरा ये शिक्षकों पर कौन सा जुल्म कर रहे हैं आप? हम लोग शिक्षक है, हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दिया गया था कैफे में काम करने के लिए, ऑनलाइन सब काम कर, लेकिन मॉनिटरिंग करने के लिए हमको ये प्रशिक्षण नहीं है। हमारा काम है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। आपका अपार और कपार जितना आइडिया लाके दिए हैं आप, शिक्षक का अपार के नाम पे शिक्षक का कपार का सर दर्द बढ़ गया है। जितना काम है सब ऑनलाइन, ये इस शिक्षा पर ये करो वो करो। क्या है 5 मिनट का ट्रेनिंग आपका बीआरपी के माध्यम से खाली दिलवाते हैं पेपर पर, कैसे से कर किसने ये बटन दबाइए हो गया। ये शिक्षक करेगा क्या? शिक्षक को दे रहे इसके एवज में आप? यदि अपार के नाम पर एक भी शिक्षक का बिहार में वेतन रुका तो ये हमारे आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। और हम लोग शिक्षक हैं, सिर्फ पढ़ाएंगे। शिक्षक, सारे शिक्षक शपथ ले कि हम लोग विद्यालय में टाइम से जाएंगे, पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई कमी नहीं करेंगे। हम राष्ट्र निर्माता हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, लेकिन सरकार का कोई जुल्म नहीं सहेंगे, सरकार का कोई अन्य काम नहीं करेंगे। आज जितना काम करना शिक्षक को लगा दो। इनको एनआईसी में चाहिए तो मास्टर जाएंगे, ब्लॉक में चाहिए तो मास्टर जाएंगे, चुनाव कराना है मास्टर जाएंगे, गिनती करवाना है मास्टर जाएंगे, लेटरिंग बनवाना है मास्टर जाएंगे, बीएलओ का काम करना है मास्टर जाएंगे, अपार बनवाना है मास्टर जाएंगे। अपार जरा बनवा के देखिए ना कैफे में, शिक्षा विभाग का एक मोटी रकम खर्च होता वहां पे, सो शिक्षक से फ्री में करवाया जा रहा है। इसलिए तमाम शिक्षक, आप जितने भी नियोजित रहने का शपथ ले चुके हैं, हम लोग नियोजित रहेंगे। आज भी हम बोल रहे हैं, यह जो नियमावली फिर से आया है गुमराह करने वाला, कोई गुमराह नहीं हो। यदि आप अपने मन में शपथ पाल लिए है कि हमको जो हमारा 5-7 लाख एरियर बन रहा है, प्रोन्नति बन रहा है, सब ले करके हम नियोजित शिक्षक की रह करके अपना सारा प्रतिष्ठा को कामयाब रखेंगे, तो यह आपकी बहादुरी है। अन्यथा आजीवन ऐसा आंसू चलेगा। अभी हम समझा रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि आपको समझाने से क्या हमको मिलने वाला है। हम समझा रहे हैं कि अपनी अस्मिता को बचाइए। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया राजकर्मी बन जाएंगे, एनपीएस मिल जाएगा। अरे क्या राजकर्मी का पट्टा बांध के जाइएगा स्कूल, राजकर्मी हो गया, राजकर्मी बन गया। तो अब बताइए कि राजकर्मी में क्या मिला? एनपीएस लोग कह रहे हैं। अरे भाई एनपीएस में क्या मिल रहा है आपको? जो ईपीएफ है वो एनपीएस है, ज्यादा पैसा कट रहा, ज्यादा मिल रहा है, कहां ओपीएस मिल रहा है? इन सारी चीजों पर गंभीरतापूर्वक सारे शिक्षक सोचे और कोई शिक्षक नहीं घबराए। यदि आपकी हमारी नियोजित की नौकरी में कहीं कोई त्रुटि होती, ये सरकार सक्षमता परीक्षा नहीं करवाती। यह सरकार सीधा कहती कि जाओ कान पकड़ के तुमको बाहर कर देंगे।
लेकिन कहीं नहीं जनाब को कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि हम बजाबते नियमावली के साथ हैं, दक्षता टीईटी पात्रता परीक्षा दे करके हैं, सारा चीज करके 20 साल से है। जो 90 दिन सरकार के अंदर नौकरी कर लेता है उसको तो किसी को हटाने का औकात ही नहीं है, और हम शिक्षक है, किसी होटल का नौकर नहीं है, बार बार इस बात को दोहराते हैं। तो बिहार के तमाम शिक्षक साथी जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, आप अधिक से अधिक इस वीडियो पर कमेंट करें, लिखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जरा सा भी नहीं घबराए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग जितने नियोजित हैं बिहार में अभी तक रहने का शपथ ले लिया है, मैं सबका चरण वंदन करता हूं, सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपने हौसला को बुलंद रखिए और जरा सा भी नहीं घबराइए। किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, और जो लोग फूले नहीं समा रहे, कहीं गुमराह कर रहे हैं, फॉर्म भर देने वाले, परीक्षा दे देने वाले शिक्षक, सक्षमता देने वाले शिक्षक जो गुमराह करने में लगे हुए हैं कि हम लोग इसी विद्यालय में रह जाएंगे, तो बंधु आप उस विद्यालय में नहीं रहेंगे। नियमावली को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नियमावली में कैसा कानून बनाया गया है। फिलहाल आपको छोड़ा गया है क्योंकि सर पे चुनाव है महोदय का, विधानसभा का, इसलिए फिलहाल आपको छोड़ा गया है। रातों रात पत्र निकलेगा कि आपका पोस्टिंग वहां हुआ और आपको उसी विद्यालय से वेतन मिलेगा, फिर आपको क्या होगा, फिर आपको जाना पड़ेगा वहां, आपकी मजबूरी हो जाएगी, जाएंगे आप। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नियमावली में कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है, नियमावली में कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है, सिर्फ संशोधन का नाम दिया गया है, बाकी कड़ा कानून बना दिया गया है। इसलिए आप सभी समझे बूझे और अपनी हिफाजत करें, और नियोजित रहकर कि सब कुछ विधानसभा चुनाव से पहले लेने का शपथ करें। और हम लोग 24 दिसंबर 2005 का जो ऐतिहासिक लड़ाई था पटना हड़ताली चौक पे, जिसको हम लोगों ने ऐतिहासिक आंदोलन किया था, उस समय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने हुए मात्र 2 महीने हुए थे, और ये हम लोग का पहला आंदोलन था। उस आंदोलन का ऐतिहासिक इतिहास को हम लोग आज तक संकल्प दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हम अपने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि बिहार के सारण के जिले की धरती में दरियापुर प्रखंड में 24 दिसंबर को संकल्प दिवस में हम लोग बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं और आंदोलन का आगाज करेंगे। और हम लोगों के विरोध का सबसे बड़ा हिस्सा जो बताए होगा ऑनलाइन अटेंडेंस का। कोई ऑनलाइन अटेंडेंस कोई काम नहीं होगा जब तक सरकार विधि व्यवस्था नहीं देती है, हम कोई काम नहीं करेंगे। इसकी घोषणा कैसे आंदोलन को धरातल पर उतारना है, हम लोग 24 दिसंबर को संकल्प लेकर के आगे आप सबों के बीच में बताएंगे इस बात को। तब तक आप तमाम साथी अपने बल बुद्धि और विवेक से सोचें कि हम नियोजित रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा।